नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं पॉइंटर्स की। तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है उन्हें आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ये सारी वीडियो आपने देख ली जो इस प्लेलिस्ट में हमने ऐड की है, तो आपको पॉइंटर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे चैनल पर वीडियो को एक्सेस करने के लिए इसके लिए आप क्या करें, आप अपने यूट्यूब पर चले जाइए। ठीक है, आप अपने यूट्यूब पर चले जाइए और हमारे चैनल का नाम सीखो और सिखाओ सर्च कीजिए। ठीक है, सीखो और सिखाओ सर्च कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का नाम लिख के आ रहा है, यहाँ से आप चैनल का नाम लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, पॉइंटर वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और आप सेव कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं और आपको इधर उधर वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पॉइंटर्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आखिर हम पॉइंटर का यूज कहाँ पर करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप पॉइंटर्स का कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला यूज क्या है पॉइंटर्स का। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है, पॉइंटर्स आर यूज टू पास इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ बिटवीन द फंक्शन। ठीक है, मतलब पॉइंटर्स का यूज करके आप किन्हीं भी दो फंक्शन के बीच में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं या फिर किसी फंक्शन से किसी फंक्शन में इंफॉर्मेशन वापस ले सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, मेन फंक्शन है आपके प्रोग्राम में, मेन फंक्शन है और ये मेन फंक्शन डिफाइन है, इसका इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, और आपका एक F1 फंक्शन है और F1 फंक्शन में कई सारी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, कई सारी स्टेटमेंट है इसमें। और आपका एक F2 फंक्शन है। ठीक है, और इसमें कई सारी स्टेटमेंट कई सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, मेन फंक्शन से आप किसी भी फंक्शन में मेन फंक्शन से आप किसी भी फंक्शन में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और इस फंक्शन से वापस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर मेन फंक्शन का यूज करके आप F1 फंक्शन से F2 फंक्शन में कोई इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और फिर F2 फंक्शन से वापस F1 फंक्शन में कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंटर्स का यूज करके किन्हीं भी दो फंक्शन के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन वापस ले सकते हैं। तो ये आपका था पहला यूज पॉइंटर्स का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका, पॉइंटर्स इनेबल द प्रोग्रामर्स टू रिटर्न मल्टीपल डेटा आइटम फ्रॉम अ फंक्शन वाया फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पॉइंटर्स के थ्रू कोई भी प्रोग्रामर क्या कर सकता है, किसी भी फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न ले सकता है। कैसे? फंक्शन आर्ग्यूमेंट का यूज करके। ठीक है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट की सहायता से कोई भी प्रोग्रामर पॉइंटर्स का यूज करके मल्टीपल वैल्यू रिटर्न ले सकता है। ठीक है, ये जब आपने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा होगा फंक्शन में, तो वहां आपने यूज किया होगा। क्या करते थे, जैसे आपके पास एक F1 फंक्शन है। ठीक है, F1 फंक्शन है और इसमें मान लीजिए कोई भी आर्ग्यूमेंट है, A1 A2 A3, कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर अगर होते थे तो आप क्या करते थे कि जब भी आप यहाँ से, ये जो सारे होते थे ये पॉइंटर्स होते थे। ठीक है, इनका सबका पॉइंटर्स का मतलब है कि इनका सबका आप एड्रेस पास करते थे। अगर मेन फंक्शन में आप पास करते थे, ठीक है, या फिर मेन फंक्शन से पास करते थे। ठीक है, अगर मेन फंक्शन से कोई भी वेरिएबल, दो तीन वेरिएबल इसकी बॉडी से पास करते थे आप, तो क्या होता था कि यहाँ से अगर आपने कुछ इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया, ये आपका कॉल्ड फंक्शन होगा, फिर ये कॉलिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने मान लीजिए कि एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी और एड्रेस ऑफ डी पास किया। ठीक है, यहाँ से पास किया तो क्या होता था कि जब भी ये वैल्यू यहाँ से पास की जाती थी तो ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाती थी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू होती तो वैल्यू कॉपी होती, लेकिन यहाँ पर आप एड्रेस सेंड कर रहे हैं तो ये एड्रेस इस पर कॉपी हो जाएगा, ये एड्रेस इस पर कॉपी हो जाएगा, ये एड्रेस इस पर कॉपी हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब आप इनके एड्रेस पर आपने एड्रेस दिया है, तो जब आप इनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ एस्ट्रिक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ एस्ट्रिक लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये पॉइंटर है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए इनके एड्रेसेस पर, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये फिर इनमें भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, इनके एड्रेसेस पर ही चेंज हो जाएंगे। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जैसे आपने क्या किया, एक पॉइंटर डिफाइन किया इंटीजर p।
ठीक है। और यहीं पर मान लीजिए एक और पॉइंटर डिफाइन कर लिया आपने, इंटीजर जी। ठीक है, तो इंटीजर आपने दो पॉइंटर डिफाइन किए, इंटीजर पी और इंटीजर डी, दो पॉइंटर डिफाइन किए। ठीक है, और आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, इंटीजर एक्स डिफाइन करते हैं और इसमें वैल्यू दे दिया मैंने 5। ठीक, अब यहां से देखिए, अगर आप यहां कर देते हैं पी इक्वल टू जी। ठीक है, पी इक्वल टू जी आपने कर दिया, पी इक्वल टू जी कर दिया। अब यहां से देखिए, जब आप ऐसा करेंगे कि P इक्वल टू कर दें आप एड्रेस ऑफ X। ठीक है, P इक्वल टू आप कर दें एड्रेस ऑफ X, या फिर P इक्वल टू ना करिए, यहाँ पर G इक्वल टू कर दीजिए, G इक्वल टू करिए एड्रेस ऑफ X। तो क्या होगा, देखिए G में एड्रेस चला जाएगा X का, G में एड्रेस चला जाएगा X का, और G का एड्रेस कहाँ जा रहा है, G का एड्रेस भी कॉपी हो रहा है P पर। ठीक है, G का एड्रेस कॉपी हो रहा है P पर, तो देखिए G और P में सेम एड्रेसेज होंगे। ठीक है, जी और पी में सेम एड्रेसेज होंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर आप क्या करें कि एस्ट्रिक जी की वैल्यू इंक्रीमेंट करें, एस्ट्रिक जी की वैल्यू इंक्रीमेंट करें, मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, एस्ट्रिक जी का मतलब जी के पास जो एड्रेस है उसमें जो वैल्यू है, जी के पास एड्रेस है एक्स का, उस पर वैल्यू है 5। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर जी का एड्रेस होता, जी का एड्रेस होता है, मान लेते हैं कि जी का एड्रेस है यहाँ पर 2002। ठीक है, इस 2002 लोकेशन पर सेव है एक्स की वैल्यू। ठीक है, सेव है एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू आपने इंक्रीज की, ठीक है, एक्स यहाँ पर 5 है, 5 कर लेते हैं इसको, तो एक्स की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज की तो यहाँ पर हो जाएगा 6। और आपको पता है आपने जी का एड्रेस दिया है पी को। ठीक है, जी का एड्रेस दिया है पी को, तो इस एड्रेस को पी भी पॉइंट कर रहा है और जी भी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, जी के एड्रेस पर जो वैल्यू थी, एस्ट्रिक जी का मतलब जी के एड्रेस पर जो वैल्यू थी उसको कर दिया इंक्रीज, मतलब या इस एड्रेस पर जो वैल्यू थी उसको इंक्रीज कर दिया, वो हो गई 6। अब देखिए पी भी इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली देखिए, इनडायरेक्टली पी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि आपने पी की वैल्यू इंक्रीज नहीं की, मतलब एस्ट्रिक पी भी आप प्रिंट कराएंगे। जब आप एस्ट्रिक पी प्रिंट कराएंगे तो यहाँ से भी आपको वैल्यू 6 मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन में थे एड्रेसेज आप पास करते थे, तो कॉलिंग और कॉल फंक्शन में वो दोनों वेरिएबल जो होते थे, जो एड्रेसेज उनके चेंज होते थे, दोनों फंक्शन में रिफ्लेक्ट होता था, कॉलिंग और कॉल फंक्शन में। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल वैल्यूज प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर का यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है आपका, पॉइंटर प्रोवाइड एन अल्टरनेट वे टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, क्या कहें, पॉइंटर आपको एक अल्टरनेट वो वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है कि इंडिविजुअली आप एलिमेंट एरे के एक्सेस कर सके। ठीक है, जैसे अभी तक आपने सीखा कि आप किसी एरे के एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करते थे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिमेंट दे दिया जाता था, जैसे आपको दे दिया गया ए ऑफ 2D है आपका ए ऑफ 24। ठीक है, तो आपने जब हमने आपको एरे बताया था, ठीक है, जब आपने एरे पढ़ा होगा तो वहां पर इस एलिमेंट का आप एड्रेस फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका एड्रेस आपने फाइंड आउट किया 2008। ठीक है, आपने एड्रेस इसका फाइंड आउट किया 2008। तो आप क्या करिए, इस एड्रेस को दे दीजिए किसी पॉइंटर को। ठीक है, इस एड्रेस को दे दीजिए किसी पॉइंटर को, और पॉइंटर को एड्रेस दे दीजिए, और इस पॉइंटर की सहायता से आप इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली मतलब आप सीधे इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंटर्स का यूज होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका, पॉइंटर्स आर यूज टू पास एरेज एंड स्ट्रिंग एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पॉइंटर्स का यूज किया जाता है पूरे के पूरे एरे को या फिर पूरे के पूरे स्ट्रिंग को आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं। मतलब अगर आपने डिफाइन किया, मान लीजिए आपने एक एरे डिफाइन किया, मान लिया आपने एरे डिफाइन किया A20। ठीक है, और तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे एड्रेस पूरे के पूरे एरे को आप पॉइंटर्स का यूज करके फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन F1 अगर होता, तो आप क्या करते, यहाँ से पूरे पूरे ए का एड्रेस यहाँ से आप पास कर सकते थे, तब ये पूरे का पूरा एरे, ठीक है, पूरा का पूरा एरे यहाँ से, टोटली एरे यहाँ से पास हो जाता है। तो पॉइंटर्स का यूज करके आप किसी भी एरे को, पूरे के पूरे एरे को एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग को तब आप स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया आपने, एस इक्वल टू कर दिया राम। ठीक है, एस इक्वल टू कर दिया राम। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को भी आप क्या करिए, एक पॉइंटर लीजिए,
आप एक पॉइंटर लीजिए और पॉइंटर का टाइप आप डिफाइन करते समय याद रखिएगा कि ऐसा ही होना चाहिए। तो आप इसमें दे दें एड्रेस ऑफ एस, और इसमें पूरे के पूरे इस पी को, जब आप पी को पास करेंगे, ठीक है, पी को पास करेंगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं एरे को पास करने के लिए आर्ग्यूमेंट की तरह, और स्ट्रिंग को पास करने के लिए। अगला देखते हैं। अगला है आपका पॉइंटर्स आर यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर सच एज ट्रीज, लिंक लिस्ट, लिंक स्टैक, लिंक क्यूज एंड ग्राफ्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट, अरे सॉरी, पॉइंटर्स का यूज करके आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रीज बना सकते हैं, लिंक लिस्ट बना सकते हैं और लिंक स्टैक बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप पॉइंटर्स का यूज करके बना सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ेंगे। इनका बहुत ज्यादा यूज इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स को बनाने में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर को बनाने में होता है। अगला देखिए आप, अगला पॉइंट है आपका पॉइंटर्स आर यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब डायनेमिकली अगर आपको मेमोरी मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करना हो, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से देखिए, अगर आपने कोई भी, मान लीजिए आपका एक स्ट्रक्चर था स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, आपका एक स्ट्रक्चर था स्ट्रक्ट नोड, तो आपने अगर ये एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करें ये स्टेटमेंट पास करके, आपको पता है ये ठीक है, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट मैलॉक, और यहाँ पर साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो जब भी आप ये आर्ग्यूमेंट, जब ये आर्ग्यूमेंट सी में एग्जीक्यूट होता है तो ये डायनेमिकली एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप एक पॉइंटर डिफाइन करिए, ठीक है, पॉइंटर डिफाइन करिए यहाँ पर आप स्ट्रक्ट नोड टाइप का, ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंटर डिफाइन करिए स्ट्रक्ट नोड टाइप का, और मान लीजिए स्ट्रक्ट नोड टाइप का मैंने डिफाइन किया पी, तो इसमें आप पी का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ना, तो ये एक एड्रेस जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, ये स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगा तैसे एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, और जो भी, अब देखिए यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, जो पॉइंटर इधर लिखा है तो ये उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस इस पॉइंटर को दे देता है। ठीक है, मान लीजिए इसका एड्रेस था 2000 मान लीजिए 8 था, तो इसका ये एड्रेस इसको दे देगा, मतलब ये पॉइंटर इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा, और आप इस मेमोरी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एड्रेस इस पॉइंटर के पास है, तो इस पॉइंटर की सहायता से इस मेमोरी ब्लॉक को आप यूज कर सकते हैं, और ऐसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में पॉइंटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।